तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। तो इंशाल्लाह हम जो नंबरिंग सिस्टम है उसकी इंट्रोडक्शन लास्ट टाइम की थी। जो हमने अभी तक पढ़ा है, जब पढ़ चुके हैं, वो था पहले हमने नंबर वन सीखा, ठीक है ना। नंबर वन, ठीक है जी, ये सीख लिया था। कोई आ जाए हमारे साथ जो जिसको बात समझ आ रही है, तो उसमें ज़रा मेरे लिए आसानी हो जाती है कि आप मेरा इंटरनेट तो नहीं बंद हो गया। तो नंबर वन, तो इसको अरबी में क्या कहते हैं? इसकी दो चीज़ें होती हैं। पहले हमने नोट करना है, वो है मुज़क्कर। ठीक है जी। और फिर जब मुज़क्कर होगा तो फिर मुअन्नस भी होगी, ठीक है ना। तो मुज़क्कर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अगर वाहिद, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल जैसे हम एग्जाम्पल से करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए, वन मेल स्टूडेंट। कोई तर्जमा करे इसका? तालिबुन तालिबुन वाहिदुन। वाहिद। तालिबुन वाहिदुन। कोई मुश्किल तो नहीं ना इसमें? नहीं। ठीक है, तालिबुन वाहिदुन। अब कोई मुझे ये बताओ कि इसमें आप क्या चीज़ें नोट कर रहे हैं। नंबर वन, पहली चीज़ आप बताएं, आपने क्या नोट किया है इसमें? जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है ना, वो आपने समझ लेनी है। देखें, ये मैंने शायद पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि इस पे काफ़ी लोग जो है ना, तालिब इल्म जो छोड़ जाते हैं कि उन्हें ये सिस्टम समझ में नहीं आता। इसमें क्या है कि ये नंबर वन और नंबर टू के लिए और चीज़ें हैं, ठीक है ना। और जो इसके बाद नंबर थ्री से लेकर नंबर टेन तक और तरीका है। और फिर उसके बाद 11 से लेकर 19 तक और तरीका है। फिर उसके बाद तकरीबन जैसे उर्दू में या इंग्लिश में अप्लाई होता है, कुछ उससे मिलता जुलता हो जाता है। तो 99 तक ऐसा होता है, फिर 100 के बाद कुछ और हो जाता है। तो काफ़ी लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं। इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे रहा हूँ, ताकि आप को इसका इस्तेमाल जो है वो समझ में आ जाए। बाकी तो इतना कुरान मजीद में आपको तो मुझसे ज़्यादा ही इल्म है कि कितना इसका इस्तेमाल है। सूरह कहफ में है, जैसे वो कहते हैं कि छठा उनका कुत्ता था, तो वो भी सब वो कार्डिनल नंबर जो होते हैं ना, वो सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। और आपने जो असासी किताब असासी थी, उसमें भी कुछ नंबरिंग सिस्टम आपने पढ़ी थी, याद होगा किसी को, किसी न किसी को। तो जी। तालिबुन वाहिदुन जो है, दोनों में इसको ही बताए कि ये क्या है नंबर वन। पर मैं बताऊं। जी 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 जी, बताएं ओपन। आपने ये बताया था कि इसका ये वो है कि ये जो है नात मनूत होता है। मतलब नात ये मनूत नंबर होता वन, है। ये भी बता देना मनूत कौन सा है। अच्छा, मनूत जो होता है वो पहले आता है और नात बाद में आती है। इसी तो तरह। इसमें हाँ, ये यानी हो गया कि मादूद। मादूद पहले आता है और अदद बाद में आता है। हाँ, ये भी बात है ना। तो ये मौजूद है, जिसको गिना जा रहा है, हम्म। और जो गिन रहा है वो अदद है, ठीक है ना। अब आपने ये चीज़ नोट कर ली है कि मदूद जो है वो पहले आता है और अदद बाद में आता है। तो इसमें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, इसकी एक और चीज़ें होंगी जो वो हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है ना। यानी इसको आहादुन भी कहते हैं और एहदा भी कहते हैं, प्रोनाउन के जैसे। आहादा कुम हमने पढ़ा था ना, एनी ऑफ यू, ऐसे ये भी आएगा। लेकिन इसमें जो टिप है ना मेरी, जो बात
जिसको आप अमल करेंगे, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे ना, इसको मिक्स नहीं करेंगे। जैसे नंबर वन नंबर टू को इसी तरीके से रखना है, लेकिन इसको नंबर थ्री से लेकर 10 तक इसको मिक्स नहीं करना। वो कॉन्सेप्ट सेपरेट है। ठीक है भाई। जी। ठीक। तो कोई बताएगा मोनस क्या होगी वाहिद की? वाहिदतुन। वाहिदतुन। वाहिदातुन, माशाल्लाह, ठीक है ना। तो अगर हम जहाँ जुमला लिख लेते हैं, वन फीमेल स्टूडेंट, ठीक है ना, वन फीमेल स्टूडेंट, इसका क्या तर्जमा होगा? तालिबतुन वाहिदतुन। तालिबा तुन। अगर मैं पूरे अराब ना लगाऊं तो आपको समझ, आप लगा लेंगे ना? जी सर। तालिबा तुन वाहिदा तुन, ठीक हो गया जी। हम्म। तो उसमें भी देख लें कि नात मनूत और नात हैं, और मादूद पहले है और अदद बाद में है। ठीक है भाई। इसकी क्लैरिफिकेशन हो गई सबको? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। जी जी सर। सर। हो गई सर। अच्छा जी। अब हम चलेंगे नंबर दो को कैसे डील करना है। ठीक है ना। नंबर टू, जो वो भी मैं इधर लिख ही देता हूँ, ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। नंबर टू, तो नंबर टू को अरबी में क्या कहते हैं? टू को, उसका भी मुजक्कर होगा और मुअन्नस होगा, ठीक है ना। नजर आ रहा है? जी। तो मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इतना। इस्नान, मुजक्कर के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ हम लिख लेते हैं टू मेल स्टूडेंट्स है, पहले वाली एग्जाम्पल ही ठीक रहेगी ना। टू अब स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तालिबान। बोले। तालिबान तालिबानी इतना नहीं। वाहिदा। नहीं, तालिबानी इतना नहीं। इस्नानी। ये मैंने हमजातुल वसल सॉरी। का साइन डाला है। सॉरी। ये सा है, इसके ऊपर सुकून, नानी। तालिबानी, इतना नहीं। तालिबानिस नानी पढ़ेंगे इसको यहाँ, लेकिन ये होता है ऐसे समझने के लिए, ठीक है। हम्म। ये इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कभी कभी आपको नज़र आएंगी। अभी ये नहीं नज़र आएंगी, बाद में आएंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ताकि फिर मेरे जहन में ना ये जान रहे कि मुझे नहीं बताया नहीं। कभी कभी ये ऐसे भी आएगा, इस्ना, पढ़ने में ना कभी कभी ऐसा भी आएगा, इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये कभी कभी मंसूब और मजरूर भी होगा। ये तो हमारा फेवरेट है ना, मंसूब और मजरूर। तो इसमें उसके मैंने आपको समझाया था कि ये कैसे बनेंगे। ये कोई बताएगा? इस्नानी से इसको मंसूब और मजरूर कैसे बनाएंगे? इतना नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ये आएंगे, आपके काम आएंगे, आप इसको समझ लें और इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो भी कर लेना। इस नाइनी आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएंगे मजरूर और मंसूब, ठीक है जी। और एक और भी आएगा जिसको हम, हमें कोई, मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ। ऐसे भी कभी कभी मिलेगा आपको। हम्म। यहाँ सुकून है,
ठीक है। और इसको वो अरबी के तरीके से ही पढ़ेंगे आप। इस इसको कोई पढ़ेगा? इसना। नहीं। इसको पढ़ेंगे जैसे चाय नहीं होता, शाय हम कहते हैं, इस शाई। नहीं। इसको हाँ, इस्नाई पढ़ेंगे। यानी पहले वो जुड़ेगा, हमजातुल वसल की निशानी मैंने लगा दी है, तो इसको पढ़ेंगे इस्नाई। जैसे नाई होता है ना, नाई, ऐसे पढ़ा जाएगा, इस्नाई। ठीक है भाई। जी सर। ये समझ आ गई ना बात की, मैं क्या समझा। कभी कभी ये भी आएगा आपके लिए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको पहले बता दी है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। अब मुझे ये बताएं कि ये वाइट बोर्ड आपको क्लियर नजर आता है, या इसमें भी कोई वो फेडिंग होती है? नहीं सर, साफ क्लियर है। क्लियर है ना, इंशाल्लाह। चलिए हम पिछली दफा तो ये भी क्लियर नहीं आ रहा था मेरे मेरे ख्याल में। तो चलिए, ये हो गया। अब हम चलते हैं मोनस की तरफ, ठीक है। इस पे किसी का सवाल, किसी को कुछ समझ ना आया हो, बिफोर वी गो एनी फर्दर? सर इसकी भी कोई क्वालिटीज हैं जिनको ध्यान में रखना है? नहीं, ये तो बहुत इजी है। ये हाँ जी जब हम ठीक। जुमल बनाएंगे ना, तो जब ये इस्नानी को मुदाफ या मुदाफ अलैह बनाएंगे ना, इनको मुदाफ बनाएंगे ना, उसमें फिर इनकी नून गिर जाएगी। लेकिन अभी मैं ये ओ, कहना नहीं चाहता, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। जी सर। तो अरबी में आपको पता, हर जबान में ही ना कुछ अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। सही या गलत? जी सर। जी। तो उसका मैं ना आपको थोड़ा अर्ली वार्निंग सिस्टम में ले जा रहा हूँ, ताकि आप बाद में घबराएं नहीं कि ये क्या मसला आ गया। इस पे कोई इतनी मतलब तवज्जो की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है। जब ये आपके जहन में होगा, इतना भी मैंने आपको बता दिया, इस्नाइनी भी बता दिया, इस्नाई भी बता दिया, तो आप जब पढ़ेंगे या कुरान मजीद में पढ़ेंगे, तो इस तरीके से आपको कोई जो परेशानी होगी नहीं। आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मुअन्नस जो होती है वो कोई बता देगा। चलो उसको भी जल्दी जुमला ही बना लेते हैं, ठीक है ना। जुमला बना लेते हैं, वही उसी पे चल देते हैं। टू फीमेल स्टूडेंट्स, तो जल्दी से कोई बताए। तालिबतानी इस्नतानी। टू फीमेल स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि तालिबा तानी बन जाएगा, और जमा क्या बनेगी? इतना तानी। इस्नतानी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस की है आपने, किसी ने लिखकर? अच्छा, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि वही चीज़ें होंगी जैसे दूसरे में थी ना। इसमें तो यही है कि जैसे इतना पड़ा है ऊपर मैंने लिखा, और यहाँ क्या आएगा, कोई बताएगा? इतना के फीमेल के लिए, मोनस के लिए क्या आएगा? इस्नता। नता। पहले इस्नता, पहला इस्नता है ना, मैंने लिखा ये वाला। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। इस ना था। आप इंजॉय कर रहे हैं ये? जी सर। जी ये सर। कंस्ट्रक्शन आएगी आपके लिए, ठीक है ना। जब हम मुदाफ, फीमेल मुदाफ का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आएगा। तो फिर इंशाल्लाह, तो इसके बाद मंसूब और मजरूर कैसे बनेगा? इसके ऊपर मैं सबके ऊपर ये साइन लगा रहा हूँ, इसलिए कि ये असल में इसका हिस्सा नहीं है। इस ना, इस नताइनी, इस ना ताइनी। ठीक है भाई, ये क्या होगा? मंसूब और मजरूर। व मजरूर। समझ आ गई भाई? जी।
ये साद है, ऐन नहीं, मंसूब। और फिर इसकी भी वो होगी लास्ट वाली, नाई वाली, नतई। इसनताई। हाँ, इस न ताई। जब भी ये आएगा तो या के ऊपर बगैर नुक्तों के इसके ऊपर सुकून होगा, इसनताई। ठीक है, इसको पढ़ना है इसना ताई। पहले वाले को क्या पढ़ना था, इसना, इस नाई। हाँ, ताई। इस नाई, इस नताई, मुअन्नस का पता चल जाता है हमें ता से। ठीक है जी, यहाँ तक बात कुछ लगी आपको अच्छी या नहीं लगी? किसी का कोई सवाल? समझ आ गई हम्म, ना? जी लेकिन सर। ये जी। जो मैंने एडिशनल चीज़ें बताई हैं ना, ये अभी इस बुक में नहीं आएंगी, बाद में आएंगी। मैंने वैसे ही आपको बता दिया है। इसी तरह एक लास्ट चीज़ है, वो भी मैं बता देता हूँ, वो भी किसी को कंफ्यूज ना करे। वो आएगी कभी कभी, अहादुन, इसका इस्तेमाल भी आएगा, ये मुजक्कर है। ठीक है, और इसकी मोनस किसी को पता है? इहदा। इहदा। तो पढ़ेंगे हम जब ये पढ़ेंगे इहदा अशरा कौकबन। याद है किसी को सूरह यूसुफ? तो इसका इस्तेमाल भी आएगा, ए अहादाकुम, इसका क्या तर्जमा होगा? तुम तुम में में से से कोई। एक, आपने लिखा है तुम में एनी से ऑफ एक। यू, इसका तर्जमा होगा एनी ऑफ यू। तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल आएगा। सर। ठीक है जी। सॉरी अब सर, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये अहादुन के साथ में आपने जो एहदा लिखा है, ये इसकी मोन्नस है। ये मोहनस है, लिख दूं इसको? हाँ। इसके ऊपर गोलता नहीं आएगी। नहीं, एहदतुन। मोहनस हर जगह नहीं। मैं भी अभी आपको रूही में, हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, अब ये मुझे बताएं, ये मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ, कभी आपकी कोई फ्रेंड है जिसका ये नाम हो? सुहरा। सुगरा। फीमेल है या मेल? फीमेल है। सुगरा। ठीक है ना? लेकिन इसके साथ ता मरबूदा नहीं आई ना? जी। तो मैंने ये पहले भी क्लियर किया था कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ ता मरबूता नहीं आएगी, मगर वो मुजक्कर हो। फी मुअन्नस हो। मुअन्नस होंगे। ठीक है ना? इसी तरह ये है। ठीक है, अब याद रहेगा। जी सर, यार। हाँ, अभी क्लियर हो गया ना? आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। सवाल जो है बड़ी अच्छा, अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। ठीक है, जहाँ तक मैं अब रुक रहा हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। फिर हम दूसरे सिलसिले की तरफ चलते हैं, जो को नंबर 3 to 10 है। ठीक है ना? 3 to 10, अब इसकी बात होगी। तो इसको भी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई बताएगा कि उसमें कौन कौन से, 3 को क्या कहते हैं अरबी में? ता। सलासा। तलाता। सलास। सलासा तो कह लेते हैं ना हम, ठीक है ना? सलास। तो अभी मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूँ कि हकीकत में वो क्या है। तो उसके लिए हम पहले बना लेंगे, एक तरफ हम बनाएंगे मुज़क्कर। अब देखें, उसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस वाला सिलसिला है। तो इसी स्टेज पे ना मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि फिर बाद में ना आपके लिए एनफ टाइम होगा इसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो खुलासा तो आपने पढ़ा है, लेकिन इससे अगला जो लेसन है ना, उसमें मुज़क्कर आएंगे, लेकिन हम अभी से इसको इनको सीखेंगे। तो मुज़क्कर जो होगा वो होगा ऐसे। तालिश। मैं ना इसको रेड रेड को ख़त्म करता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ, आपको क्लियर आएगा ज़्यादा। जो वो ऐसे होगा,
सलासुन। ठीक है। और इसकी मोनस बोले बोले जल्दी। सलासतुन। सलासतुन, माशाल्लाह। रूही, आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही। अभी देख लें, ता मरबूता लग गई ना इसके साथ। तो रूही, आप बताएं, जब इसको हम मुदाफ बनाएंगे तो तनवीन ऐसे ही रहेगी या गिर जाएगी? मुदाफ बनाएंगे, तनवीन हट हाँ जाएगी ना सर, हाँ, सिर्फ दम्मा रह जाएगा। दम्मा रह जाएगा। जी। तो हमने सलासू किताब और किताब में पढ़ा सलासतु। था ना, सलासा तो समथिंग। जी। बताया भी था सर, ये मदाफ और मुदाफ अलैह की तरह पढ़ा जाता है। ये जी जी, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अभी हम कंस्ट्रक्शन की नहीं है किसी चीज़ की। तो इसको भी देख लें, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि किताबों में आपको कम मिलेगा। तो इसको भी आप समझ लीजिए कि इसका जो राइटिंग, किसी जगह पे आपको कुछ मिलेगा मुख्तलिफ तरीके, तो उसमें घबराना नहीं। कभी कभी इसमें ना, ये इस हालत में भी आपको मिलेगा। मैं इसको लिख देता हूँ। कभी कभी मेरे ख्याल में उर्दू के जो होते हैं ना, उसमें ये ज़्यादा आपको मिलेगा, इस सर तरीके से लिखा जाए। ये जो सूरह निसा में जो सुलुस। जायदाद की तकसीम है, उसमें आते हैं ये सारे सुलुस व रुबो। सुलुस वो उसमें ही वो आता नहीं है। अभी पढ़ रहे हैं हम। अच्छा। वो अलहदा चीज़ है रूही। वो उनको कहते हैं कार्डिनल नंबर्स, इंग्लिश में आप नोट अच्छा कर अच्छा लें। अच्छा, ओके कार्डिनल ओके। नंबर नहीं होते, जैसे वन जी जी जी। थर्ड, टू वन थर्ड, थर्ड, ओके वन ओके सिक्स। लेकिन ओके। हम मुझे पढ़ते हैं अपने क्लास में दरसो सादिस ऐसे। जी 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 जी। वो नहीं पढ़ रहे हम। ओके तो सर। ये मैं आप समझ लें, फिर मैंने रोक दिया इसको कि आपको समझ आ जाएगी। जैसे ये सलासुन मैंने लिखा है ना, तो कभी कभी इसको ऐसे भी आपको मिलेगा कुछ बुक्स में या कुछ राइटिंग में। सुलुसन। ऐसे ऐसे भी मिलेगा आपको, लेकिन इसको पढ़ा ऐसे ही जाएगा, सलासुन। किसी जगह पे आपको ऐसा भी मिलेगा। और इसके दूसरी तरफ ये वाला जो है, ये भी लाम के आपको ऊपर ऐसे खड़ा जबर मिलेगा। होगा। तो ये लाम सा के और ऊपर लाम दोनों पर खड़ा जबर है? जी जी। नहीं, लाम पे सिर्फ। लाम पे हाँ, खड़ा जबर पे होगा। खड़ा जबर है, उसके ऊपर लाम पेश, पे खड़ा जबर है। उस पे इसको मैं पेश। ठीक करूँ। सलासा, सलासा पढ़ेंगे ना इसके ऊपर, सलास, पता अच्छा। है? तुलासा नहीं पढ़ेंगे। सलासा, सलासतुन, सलासुन। इसको सलास। सलासुन पढ़ेंगे मुज़क्कर को, फीमेल को सलासतुन पढ़ेंगे। और वो भी कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा। ये सा है, थोड़ा लंबा हो गया था। वहां से भी वो अलिफ को निकाल देते हैं, इतनी सी बात है ना। ये वाला जो अलिफ आता है ना, इस यहाँ वाला, वो निकाल देते हैं। उसकी जगह पर वो ये ऐसे कर देते हैं इसको। यहाँ सलासा तो नहीं रहेगा ऐसा। तो किसी जगह पर आपको ऐसा भी मिलेगा। समझ में आई? इतनी सी बात तो छोटी सी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारा नंबर वन। और नंबर टू, आई मीन सॉरी, नंबर थ्री, सॉरी माय मिस्टेक, नंबर थ्री। और अरबी में ही लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अरबी और उर्दू थोड़ी मिलती जुलती है ना, नजर आ रहा है? जी। जी सर। और नंबर फोर ऐसे होता है। फोर को क्या कहते हैं, पहले मुज़क्कर कोई बता दे। अरबा। 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 अरबाउन। और इसकी मोनस बनानी है अरबा आतुन। अरबा तुन। आतुन।
ये आपको इस वक्त इसका ऐसे लगेंगे कि जैसे हम समझ नहीं आ रही या पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। नंबर 5 ये उर्दू वाला है, और अरब जो है वो नंबर 5 ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा है इस शक्ल में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अरबी में? खमसा। सब अमसन। होमसुन सुन। थोड़ी आपकी प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ ताकि आइंदा इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी रहेगी। और मोनस कैसे बनेगी? हमसतुन हमसतुन। हमसतुन। अमसतुन, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे नंबर 6। वो ऐसे लिखते हैं अरबी में, और उर्दू में भी तकरीबन ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसकी क्या होती है? सित्ता सित्ता। सित्तुन। सित्तुन। ये मुज़क्कर सित्तुन। और इसकी मोनस सित्ततुन। 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 सही सित्ता सुना कभी? जी सहा सहा सित्ता जी, सहा सित्ता। सहा सित्ता हाँ, सेवन तो 7 को क्या कहेंगे? सबा सबा। सबा। सबआ। सबआ सबउन। सबउन। ये मुज़क्कर है, और मोनस सबअतुन सबातुन। सबअतुन। तुन नंबर 8 तिस्आ। तिसउन। तमानिया हाँ, वो मोनस तमानिया। होगी। तमानिया। हम अभी स्टेप बाय स्टेप इसको भी समझ लें, इसको भी समझ लें। इसको ज्यादातर आप जो इस्तेमाल होती है ना वो ये होती है। पे अटेंशन प्लीज, स्टे विद मी। तमानी अच्छा समानी, तमानी। ठीक है, समानी। तो इसकी मोनस जो होगी वो क्या होगी? तमानिया समानियत। तमानियतुन समा, यहाँ ऐसे समानिया तुन, तुन। ठीक है जी। और इसकी और किस्में भी आपको मिलेंगी, वो मैं लिख देता हूँ आपको। और किस्में आपको मिलेंगी, लिखा हुआ होगा कि किसी जगह पर ऐसे समानिन, ऐसे भी आएगा समानिन। और कभी कभी ऐसा भी होगा, ऐसे भी इसको लिख देंगे समा। ये भी आपको ऐसे भी मिलेगा कभी कभी। और इसमें भी कभी कभी ऐसा होगा, समा के ऊपर जो मीन के ऊपर आ जाएगा खड़ा जबर। सर ये सब मुजक्कर है? अभी मुअन्नस बताता। समानिया, किसने बोला था? रूही, रूही ने। जी सर मैंने ही बोला था। तो रूही, आप जहाँ हमारे साथ नहीं थी, ये ऊपर एडिंग जी सर थी, सॉरी, बाद में अभी नोट समझ किया। आई। जी आ हेडिंग गई। में मैंने पहले ही लिख दिया, मुज़क्कर इस तरफ है, मुअन्नस इस जी। तरफ है। मगर अच्छा है, सवाल अच्छा है आपका, ताकि ये अभी किसी ने लाइन खींची है बोर्ड के ऊपर। नहीं सर ये मेरे मैंने ख्याल नहीं में किया। जावेद साहब प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। किसी ने किया है मुझे। आपको नजर आ रही है ब्लू लाइन, या मुझे ही जी नजर आ जी रही जी है? सर नजर तो आ रही है। सर हमें भी नजर आ रही है, सर मैंने नहीं किया। किसने किया है इसको? कुछ ने, किसी ने किया है, इसकी प्रैक्टिस की है? नहीं नहीं सर मैंने नहीं किया। मुझे तो ये कुछ करने ही नहीं इस, आता। इसको अब मुझे नहीं पता कि इसको आप कैसे वाइप ऑफ करेंगे। एनीवे,
आपकी रिकॉर्डिंग में होगी, तो फिर उसमें आप को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम 8 तक पहुँचे हैं। ये मुख्तलिफ जगह पे आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन उनका असल असल जो है वो वही रहेगा। आगे चलते हैं फिर नंबर 9। इसको कैसे क्या सा कहते हैं अरबी में? तिसा 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 तिसातुन हाँ सब। तिसउन नहीं इन तिसुन तिसउन तिसउन तिसुन तिस उन होगा ना मुज़क्कर। रूही मुज़क्कर ये है तिस उन। अब रूही रूही बताएगी इसकी मोनस क्या होगी। तिसतुन तिस आतुन। तिस आतुन। ठीक है भाई। अब एक और ट्विस्ट आ रहा है, उसको आप समझ लें। पहले नंबर पर तो अरबी जो है उसी में लिखते हैं इसको। वो अरबी वाले ऐसे बड़ा सा गोल दायरा नहीं बनाते, वो छोटा सा ही बनाते हैं ऐसे। ठीक है भाई। तो अरबी में 10 को क्या कहते हैं, सऊदी अरब में बोलते हैं वो हर वक्त। अशर शरा अशरा और जहाँ भी आप जाएंगे वो खमसा रियाल या आशरा आशरा बोलते हैं ना। अशरा तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है, वो समझ लें। ये मुज़क्कर है शरा और ये शीन है, ये रा है। तो इसको पढ़ेंगे अशरुन या अशरा, या अशरुन या अशरा। तो अशरुन जो है वो प्रॉपर है, जिसको रूट लेटर्स कहते हैं उसमें है ये अशरा। और इसकी मोनस क्या होगी? अशरतुन अशरतुन नहीं नहीं, हाँ। तो फर्क क्या होगा, कोई बता सकता है? बताया था मैंने लास्ट टाइम। गोलता ये तो होगी ही, इसके अलावा। शीन के ऊपर भी फतह होगी। अश हाँ, वेरी गुड, माशाल्लाह आयशा, एक्सीलेंट। That's why when you are not in the class, you, Ruhi, you all, well, some make, when you make comments, when you share information, knowledge, is wonderful. And that's what I invite all of you to share your uh, understanding, share your questions with us. Don't leave it in your heart, oh मैंने ये नहीं पूछा। तो ये हमारी 10 तक की गिनती हो गई। समझ में आई भाई? जी अब सर। आप ये इनको अब, पहले हमने आदत पढ़ा था ना, मैंने लिखा था आदादुन। तो आदादुन की जमा क्या होगी, वो भी बता ही देते हैं आपको। इदाद आदत की एदा जमा जो है वो है, बताइए बताइए। आदाउन आदाद आदाउन आ दाउन दादुन, ये जमा है। आदादुन की जमा अदादुन, ये सुकून है, गैन नहीं है। अदादुन, ये इसकी जमा है। ठीक है भाई, ये अदद हो गए आपके। तो जो जिस चीज ये हमारे अदद हैं। अब हमें मदूद चाहिए, ताकि हम उनके कुछ रूल बनाकर उनको समझ सकें। तो उसका नंबर 1 रूल क्या है कि ये मुदाफ और मुदाफ लह बनते हैं। जैसे अब किताब की तरफ हमें इसको, इसमें जहाँ किसी को कुछ सवाल नहीं है तो इसको फिर मैं बंद कर देता हूँ और मैं किताब खोल लेता हूँ। उसमें जल्दी जल्दी हम चेक कर लेते हैं कि हमारा लेवल ऑफ लर्निंग कहाँ तक है। ठीक है, सवाल किसी का है तो पूछ लें। ये मैं शुरू से फिर मैं ले जाता हूँ इसको, आप नीचे से ये पहला हिस्सा जो है 1 और 2 का है, इसको आपने समझ लिया। अब ये जो है मुज़क्कर और मुअन्नस 3 से लेकर 10 तक, वो वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो इसको कोई रिपीट करना चाहे तो कर सकता है। फिर आगे चलते हैं। किसी ने Yes. करने हैं तो कर रिपीट। पढ़ना है कैसा चलो, नहीं करना तो फिर बताएं। 8 को क्या कहते हैं?
समानिया। सामान्य, मैंने अभी मुझे आप बताया करेंगे मुज़क्कर मुज़क्कर, समानी समानी और समानिन और मुज़क्कर है और मुअन्नस समानिया मुअन्नस है। समानिया। हम्म, दो दो आप सीख रहे हैं, अब एक नहीं सीख रहे, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल होगा। जी जी जी। और सर इसके सब्स्टिट्यूट वर्ड समानिन और समानिन, मतलब वो हाँ जी, खड़े जबर के साथ भी लफ्ज़ लिखा सेम है जाता है। मगर लिखा थोड़े जी, जी मुख्तलिफ सही। तरीके से भी लिखा जाता है। और यानी जो इसकी हमारा मुअन्नस उर्दू में अरबुल दूसरा वर्ड समानियतुन। समानियत होगा। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, आपको कुछ इसमें दिलचस्पी पैदा हुई? जी सर, इंटरेस्टिंग है। जी सर। जी, तो अब ऐसा किया करें, कोशिश ये करनी है कि अगर आप मतलब एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई और विर्द करते हैं या कुछ ऐसा, तो उसको आप वाहिद सलासा आमीन वाहिद इसनैन सलासा अरबा खमसा, इस तरीके से पहले मुअन्नस की कर लें या पहले मुज़क्कर की कर लें, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये मिसेस मोहसन का ने ड्रॉ किया है। मिसेस मोहसन, आपका मुझे नज़र आ रहा है, आप ड्रॉ कर रही हैं हमारे जो है ना, इसको शेयर किया है। हाउ डू यू डू दैट? मिसेस मोहसन, आप खोले अपना ये माइक। जी, मैं उनको देख रहा हूँ, वो रेक्टेंगुलर बना रही हैं, उनका नाम आ रहा है यहाँ साथ में। वो गाय भी चली गई मेरे ख्याल। शायद सर मेरे को खुद भी नहीं पता चल रहा। जी जी क्या वल्लाहु आलम। सब क्या। चलिए, मैं ना इसको फिर बंद कर रहा हूँ अभी। हम्म, अ, थोड़ा अभी वक्त है ना हमारे पास, तो मैं किताब शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? जी जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही? जी जी सर। नजर आई आप। कम तालिबान। चलिए, ये मैंने पूछना था आपसे कि यहाँ आप देख लें, अभी कुछ किसी ने पढ़ना है, देखें, ये आशरा भी आया है, मानिया, सबा, ये सब आ गया, सर ठीक एक है ना? सवाल है मेरा। जी जी जी। सर इसमें जो हम देख रहे हैं, तो जहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अदद आपका कोई टीवी चल रहा है पीछे?
नहीं सर, मैं बाहर हूँ सर। जहाँ पे अच्छा अच्छा, हमें ये बात की नजर बात। आ रहा है कि मादूद बाद में है और अदद पहले है, वहां पे ये मुअन्नस में क्यों इस्तेमाल हुआ हुआ है, हालांकि तालिब जो है, तुलाब जो है, वो मुज़क्कर है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है ना रूही। सलासतु जी सर। तुल्लाबिन। जी सर। इसके हम अभी रूल पढ़ लेते हैं। ये देख ले अभी, ये पढ़ा किसी ने? नहीं सर, पढ़ा तो नहीं नहीं था पढ़ा मैंने। ना। देखें, नंबर्स 3 to 10, दीज नंबर्स आर यूज्ड एज मुदाफ। तो जाहिर है जब मुदाफ होगा तो फिर उसके साथ मुदाफ अलैह भी आएगा। अब आपने पहली चीज जो नोट करनी है रूही, वो ये है कि यहाँ सलासतु मुअन्नस है, मुज़क्कर है। कोई भी खोले माइक। जी सर, ये मुअन्नस है। मुअन्नस है। और किताब क्या होती है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुज़क्कर होती है, मुज़क्कर है। मुज़क्कर। तो वो ये जो है, ये जमा है या मुसन्ना है? ये जमा है तो। जमा है। तो अब आपने देखना है, ये है, इस बात को आपने समझना है कि ये जो है ना, अब आप इन सब के ऊपर गौर करें। ये सब क्या है, जमा है। सब जमा है जी। जमा है, ठीक है ना। तो जब ये जमा की हालत में नाउन होगा तो उसको कैसे समझना है और उसको कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए पहले उन्होंने ये एग्जांपल दी है, 3 बुक्स। तो असल में ये है 3 out of books, इजंट इट? 3 of books, ये असल चीज ये है। या अगर इसको आप तर्जमा करेंगे सलासतु कुतुबिन, तो असल तर्जमा होगा 3 of books, इजंट इट? क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ अलैह है। मुदाफ मुदाफ अलैह का मतलब होता है पोजेशन, यही होता है ना, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन जी। इसका तर्जमा जो सही होगा वो ये 3 बुक्स। ये क्योंकि ये गिनती है, तो गिनती में हम ऐसा कहते हैं कि 3 बुक्स में हम ये नहीं कहते थ्री, मुझे 3 of apples चाहिए या मुझे 3 of ऐसे चाहिए, ठीक है ना। हम ये कहते हैं 3 एप्पल दे दो, 4 बनाना दे दो, ठीक है। तो अब उसको समझ लें नेक्स्ट वन को, कि 4 हाउसेस को कैसे कहना है अरबी में, अरबातु बुयूतिन। तो बैत इसका मुफरत क्या होता है, बयूत का? घर बहुत सारे। बैत। बाइतुन। भाई तो बाइतुन का आपने प्लूरल। पढ़ा है, ये नहीं, नए अल्फाज नहीं है। तो 5 पेन्स कैसे कहेंगे अरबी में? खम्सतुल अक़लामिन। हम खमसतू सतु अक़लामिन। अकलाम। मुदाफ मुदाफ ले, मुदाफ मुदाफ वो नहीं मुदाफ लेता अलैह। ना। अल भी तमयीज। लग सकता है, लेकिन इस हालत में अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। खमसतु अक़लामिन, 5 पेन हो गए, ठीक है जी। हम्म, अ, अब आ जाएं, ये जो रिजालिन है, हम्म। ये आकल है या गैर आकल? आकल। वाकिल है। हाँ। अब आपने नोट किया कि आकल गैर आकल में यहाँ कोई फर्क नहीं है, जमा होनी चाहिए बस। हम्म। तो ये अगर मुजक्कर समझे जाएंगे, हम्म। इनका जो रूट वर्ड है उसको अगर मुजक्कर समझा जाएगा, तो ये इसको क्या क्या कहेंगे, ये जो चीज़ है हमारे पास, अदद। अदद। तो अदद मुअन्नस होगा जब मादूद जमा होगा। जमा और मुजक्कर हो, ठीक है। जमा मुजक्कर के साथ अदद जो है वो लगेगा, मुअन्नस। मुअन्नस लगेगा, नहीं। ठीक है। अब आपने दूसरा कुलिया ये नोट करना है कि जब हमने पढ़ा था कि तालिबुन वाहिदुन, तो उसमें तालब पहले आ गया नाउन मादूद, और अदद बाद में आया। यहाँ क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? अदद। अदद पहले आ रहा है अदद पहले आ रहा है, और मादूद बाद मादूद में। बाद में आ रहा है। हाँ। तो इसलिए सर मैंने कहा था ये कि इसको ये अब स्टेप नात बाय में। स्टेप समझना है। रूही वेट प्लीज 1 सेकंड, थैंक यू। इसको मैंने इसीलिए ये समझाया था कि यहाँ से ही बहुत सारे लोग कंफ्यूज होके ना कहते हैं कि हमें इसकी समझ नहीं आती। तो
आपने वापस 1 और 2 पे चले जाना है अपने जहनी तौर पे, कि वहाँ हमने तालिबुन वाहिदुन में मदूद पहले लाए थे, मगर ये 2 हिस्सों के लिए है ऐसा, ठीक है ना। हम्म हम्म मगर उसके बाद 3 से 10 के लिए, चाहे अलग। अभी हमने सिर्फ इसका किया है कि जो मदूद है वो मुज़क्कर भी है और जमा। ये कानून यहाँ का है कि ये हमेशा जमा होंगे, हमेशा जमा। अगर उसमें ये नहीं कह सकते आप 2 बुक्स, हाँ सलासा सलासतु नहीं, किताबानी है। इतना नहीं था। हाँ, वो कहेंगे ऊपर वाला, ये वाला हाँ 2 बुक्स किताबाने इतना नहीं। किताबानी इतना इस्नानी। नहीं। और इसको सिर्फ अगर किताबानी भी कह दें तो काम चलेगा, हम्म ठीक है। किताबानी का मतलब ही 2 बुक्स हैं, हम्म तो किताबानिस्नानी हम्म 2 बुक्स, उसको एम्फेसाइज के लिए, एम्फेसिस के लिए लगा देते हैं, ठीक है। आप बताएं रूही, मैं आपका सवाल लेता हूँ आप। सर मैं सवाल ढूंढे, सॉरी। अच्छा अच्छा, अल्लाह अकबर। वो आप पढ़े ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, पढ़ ले तो भी याद आ जाएगा, या नहीं वो ये अस्तगफिरुल्लाह। मेरे ख्याल से वो ये पूछ रही होंगी, पिछली दफा आपने बताया था कि जो 1 और 2 का है नहीं वो नहीं कुलिया। सर, हाँ याद आ, सर मैं पूछ रही थी कि फिर ये नात और मनूत तो नहीं रह जाएगा ना, फिर तो ये जार मजरूर हो जाएगा ना। नहीं अब कोई मंसूब। इसको समझाए, शाला आप समझाएं। क्या चीज? तो ये ये क्या अब पूछ रही नात हैं आप? मनूत तो नहीं रह गया ना, क्यों? वो क्योंकि पूछ अदद रही पहले आ है गया ना। ना। अदद रूही पहले आ गया, माशाल्लाह, ममदूद नहीं, ये मादूद। वंडरफुल, नहीं तो नात माशाल्लाह। मनूत क्यों नहीं रह गया? नहीं तो नात तो पहले आती है ना, मनूत नहीं, मनूत पहले आता है ना। अरे अरे क्या हो गया? भाई जावेद साहब, ये क्या हो रहा है सर यहाँ। कंफ्यूज हो गई हूँ मैं, मुझे नहीं अभी समझ आ रहा। नहीं नहीं, आपको रीवाइंड करें। वो मैंने ना, वो या उख्ती, मैंने आपको बताया था कि नात मनूत सिर्फ वाहिद और इस्नान के लिए आता है। अच्छा सॉरी सर। ये देख रूही, आप मेरे कल पढ़ भी नहीं। द वर्ड ऑफ टू इस्नान एंड दिस आल्सो फॉलोज द नाउन एज एन एडजेक्टिव। हम्म और एडजेक्टिव ही जी होता है सर। ना नात, नात। हम्म यहाँ हमने बात की थी मुदाफ की, ये देखें, ये मुदाफ लिखा मुदाफ हुआ है कि ये अलैह। मुदाफ मुदाफ अलैह होगा। अब हम्म आपने रूही मुझे बताना है कि मुदाफ और मुदाफ, आपकी बात सही है कि किसी किसी जुमले में वो मनूत भी हो जाता है, नात भी हो जाता है, मगर इस सिचुएशन में, इस कंस्ट्रक्शन में सलासा तो मुदाफ है, कुतुबिन जो है ये जमा है, और ये हम्म हमेशा मजरूर होगी क्योंकि ये मुदाफ अलैह है। आप समझाई रूही। जी मुदाफ अलैह मजरूर होता है। जी सर आ गई। दाइमन। और मुदाफ जो है वो नहीं लेता, तनवीन नहीं लेता। और अल अल भी नहीं लेता है। लेता। और अल भी नहीं लेता और तनवीन भी नहीं अल्फी लेते लेता। तनवीन। हाँ, मगर आगे आगे हम उसके आगे आप पढ़ते हैं। रूही, आप समझ आ गई, आगे आगे पढ़े। जी सर आ गई। जी सर। ओके। अब वो कह रहे हैं द नाउन दैट डिनोट्स द थिंग नंबर्ड इज कॉल्ड मादूद। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब वो कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स वेंट आउट। तो हम्म, वेंट आउट क्या होता है, कोई बताएगा अरबी में इसको क्या कहते हैं, इसम खराजा। हर। रजा। खराजा। खराजा। खराजा हो गया, लेकिन इसको हम आप कहेंगे ये फेल है, खराजा फेल है, ठीक है। हाँ जी जी। जी। फेल हो गया, तो खराजा पहले आ गया यहाँ, हम्म ठीक है ना। हम्म गए 3 ठीक है। हम्म अब इसको समझना है प्लीज, फिर लेसन का टाइम भी खत्म हो जाएगा। फेल पहले आ गया, खराजा। उसके बाद हमने ये बताना है कि 3 स्टूडेंट्स वेंट आउट, खराजा सलासतु। इसके ऊपर ता मरबूता के ऊपर क्या आया है, दम्मा। धम्मा। दम्मतानी। हाँ नहीं नहीं, धम्मतान कहाँ है।
सॉरी सर, आपने पेन का दम्मा। निशान लगाया ना, मैं समझी दम्मा तान। हाँ, मैंने तो आपको हाईलाइट करने के लिए किया, मैं इसको मिटा देता हूँ। दम्मा है, एक ही दम्मा है ना। दम्मा दम्मा तानी तो आ ही नहीं सकता, इसलिए जी, क्योंकि ये कि आ ही मुदाफ। नहीं सकता, इसलिए अपने मुंह से आपसे ये निकलनी नहीं चाहिए बात कि दम्मा तान। मुदाफ सलासतु तुल्लाबिन, तो जो ला- दम्मा है इसलिए है कि सलासा तू जो है ना, और तुल्लाबिन ये मिलकर 3 स्टूडेंट्स बनाते हैं ना। सही बोले कोई? हम्म। तो ये जो है ये खाराजा एक अमल है ना, एक काम है ना, जी, आमिला, हरूफ एक आमिला। काम किया गया है। और किसने किया है? कोई इसका ठीक। फाइल होगा ना, डूअर। तो तुलाब ने, जब भी तुलाबिन ने। फाइल आएगा तो उसके ऊपर दम्मा होगा। हम्म। ठीक है, इसलिए इसको आप रफा हालत में देख रहे हैं। अब आप देखें, इन 4 हाउसेस फी अरबाती बुयूतिन, तो ये जो आपका मुदाफ है फी की वजह से मजरूर हो गया। मजरूर हो गया फी की वजह से। ठीक है, तो ये जो है ये अपनी हैसियत को, अपनी पोजीशन को बदलता रहता है सिचुएशन के मुताबिक। इसकी अगर वजह इससे से पहले फी ना आती तो फिर क्या होता? फिर वही रहता। सर फिर अरबातु अरबातु हो रहा था। इन होता। बुयूतिन, फिर अरबातु अरबात बुयूतिन। बुयूतिन, अरबातु तो इसका बुयूतिन, तर्जुमा क्या होता है? ये होता 4 घर। 4 घर के आप ऊपर लोग लिखा बोल हुआ है, रहे हैं। ये अभी हमने किया है ना। हम्म। ठीक है, तो उसका हम्म। अब फी अरबाती बुयूतिन हो गया। हम्म। अब ये लास्ट वन देखना है, ये रा यरा हमने अभी पढ़ा नहीं है। अलम तरा पढ़ते हैं ना, देखा। या तरा देखा, देख, रायतु मैंने देखा, मैंने आई देख, सो खमसता रिजालिन 4, 5, 4 मर्दों को, 5 या मर्द, 5 मर्दों को, सॉरी। 5 खमसता रिजालिन मैंने 5 मर्दों को देखा, आई सो 5 मैन। तो हम्म। ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। रायतु मैंने क्या देखा, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें अभी फिक्र नहीं करना कि मैंने क्या लफ्ज़ बोल दिया है। ये उर्दू में भी होते हैं, लाजम और मुतद्दी आपने पढ़े होंगे शायद ग्रामर के साथ, या नहीं, वल्लाहु आलम। तो पर से चलाई। हाँ, तो रायतु आई सो खमसता ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये मंसूब है। क्या है? ये जरूर हो गया। मंसूब हो गया ये, ठीक है। और हम्म। मफूलन बिही हमेशा मंसूब, मंसूब होता है, मंसूब होता है। इसलिए इसके ऊपर अब आप देख लें, यहाँ दम्मा है, यहाँ कसरा है, और यहाँ फतहा है। हम्म। इसका फर्क समझ लें क्यों है ऐसा। तो फिर लास्ट थिंग की तरफ मैं चलता हूँ, फिर ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। सर तो ये ये नहीं समझ में आया आखिरी वाला जो रायता, रायता खम, रायतू, रायता हाँ नहीं है, रायतू, सॉरी। रायतू खमसती, ये समझ में नहीं आया खमसता, ये। खमसता। हाँ, हम ये ता क्यों आया, ये जरा सा थोड़ा सा इसको ऑब्जेक्ट जो होता है ना, जिसको मफूलन बिही कहते हैं, वो हमेशा मंसूब होता है। मंसूब वो नाउन होगा जिसके ऊपर एंडिंग जो है वो फतह होगी। फतह पे आएगी। लेकिन ये सर पहले मैंने समझाया ये था पॉइंट आपको। नहीं समझ आया मुझे भी, राइतू वाला। हाँ, ये ऑब्जेक्ट रायतू कैसे हुआ? राइतू देखने को नहीं कहते, देखना फेल नहीं होता। हाँ, ये मतलब फेल है, मैंने देखा। मैंने मैंने देखा। देखा। रा फेल है। अब आप तू उसके अब मुतकल। आप जब आप डिस्कस कर लें तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लें डिस्कस। डिस्कस करें, बोले, तभी समझ आएगी ना। रायतू फेल है, रा फेल है, और
बस कितना ये लग ऐसे गया। नहीं होता, इसको ऐसे सर लिखा जाता है आई ना। टू फेल है ना, राई टू मतलब देखना, मैंने देखा या आई सॉ। मैंने देखा। हाँ, ये फेल होता है, सॉरी, ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये। मतलब मुझे लगा। एक मिनट में इसको ना, रा रा होता है असल में, असल में रा लगता या रा, ये फेल है, है। इसी से ये राय तू बना है। हम्म ये हमने अभी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है, ये फेल है। हम्म अब आपने मुझे बताना है दोनों ने, और बाकी सुनना है उस जो, अगर मैं आपसे कहें, मैं ये कहूँ मैंने देखा, क्या ये हम्म। जुमला मुफीदा है? नहीं। क्या अगर देखा मैं ये? ये कहूँ मैं बाहर निकला, तो ये बात समझ में आती है, ये जी। जुमला नहीं। मुफीदा होगा। हाँ, ये मुफीदा होगा, इसलिए कि मैंने बताया है ना कि बाहर निकला, बाहर गया। हाँ, तो अभी वो ऊपर हमने पढ़ा है वेंट आउट खाराजा, तो हम्म अगर आप सिर्फ खाराजा कह दें तो बात समझ आ जाती है। हम्म। ठीक है, जी। यहाँ पर जो जी फाइल है वो इसके अंदर है, रायतू, अच्छा, ये फिर फाइल फाइल है, भी आ गया। आईसो, इसमें फेल भी है और फाइल भी है। हम्म। मैंने देखा, क्या देखा? अच्छा, अगर मैं ऐसे बाजार में खड़ा होकर बात शुरू कर दूं, मैंने देखा, तो मुझे लोग क्या कहेंगे? क्या देखा ये? पागल कहेंगे ना लोग, हम्म ये क्या कह रहा है, मैंने देखा, मैंने देखा। अब हम्म ये बात जब फेल की दो किस्में होती हैं जो हमने पढ़ी नहीं अभी, फेल को तो हमने टच ही नहीं किया ना अभी। हम्म। उसकी दो किस्में होती हैं, एक होती है लाजम और एक होती है मुतद्दी। उसको समझने के लिए एक बात याद रखें, आप में से किस ट्रैवल किया है एयरपोर्ट पे? अगर आपने अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जाना हो तो आप कहाँ रुकती हैं, आयशा? और दरमियान में एक ट्रांजिट के लिए। वो ट्रांसपोर्ट। लफ्ज़ आपने सुना है, ट्रांजिट पैसेंजर? जी ट्रांजिट। जी तो फिर ट्रांजिट का मतलब क्या होता है आपका, उससे क्या मतलब लेते हैं कि आपको, हम्म, आपका सफ़र मुकम्मल नहीं हुआ, जी जी टेम्पररी आप अभी स्टॉप। ट्रांजिट में हैं, आप अभी आगे जारी रहेंगे। तो हम्म जी इसी रा जो है ये ट्रांजिट नाउन वर्ब है, हम्म इसको मफूल बिही की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसे ऐसे वर्ब आएंगे जिनको दो दो मफूल बिही की ज़रूरत होगी, यानी दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। अगर मैं बाहर खड़ा होकर ये लोगों को कहूँ मैंने देखा, और वो लोग क्या पूछेंगे आपसे, क्या देखा, तो मैं आगे से जवाब दूंगा कि मैंने चांद देखा या मैं 5 आदमियों को देखा, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। समझ में आ रही बात? जी सर। जी। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा, अरबी में ये मंसूब हो जाएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट बनने के वीक बाद इसके ऊपर और मंसूब। काम कर लेंगे। किस जी, समझ आ गई मुझे शैला तो इस पे आपको? काफी ध्यान देने की जरूरत है, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ आया रहा। ऑब्जेक्ट बनने के बाद वो मंसूब, आप ये कह रहे हैं ना? ऑब्जेक्ट बन हाँ, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट जरूरत होगी मंसूब जिस होता है। फेल को, हम्म, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मंसूब मंसूब। हालत में होगा। तो ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम हम ना, वो चीज़ अभी पता, आप इसके ऊपर बहुत परेशान ना हो, बिल्कुल नहीं ये होना। मेरे ख्याल से एक दो सर वो होगा ना, प्रैक्टिस होगी एक दो, और आप बता देंगे इसकी मिसालें, जी जी जी, क्लियर होगा जब शायद। हम अफ़आल पढ़ेंगे ना, उसमें आ जाएगा, ये सर कंप्लीट ये कर लें। सिर्फ एक और क्वेश्चन है कि सर ये 5 सिर्फ होगा एज ए मतलब ऑब्जेक्ट यूज मंसूब, रिजाल जी नहीं जी, होगा। जो इमीडिएटली होता है, ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है ना। हम्म हमसता रिजालिन दे, ये इसको कहते हैं ना अदाफा, ये ओके कंपाउंड ओके है ये ना, इजाफा है, हाँ जी। कंपाउंड है ये। सर एक सवाल और हमसता है जो मेरा। उसका पहला हिस्सा है, ये देखिए मेरी बात सुने आयशा, रिजालिन को हम और कोई इराब दे सकते हैं? नहीं सर। रिजाल जो है मुदाफ अलैह है ना, तो जी इसको सर जी। मंसूब आप कर सकती हैं, जी मुदाफ। उसको आप मंसूब बना सकती हैं? नहीं नहीं सर। बना सकती ना, या उसको मरफू बना सकती हैं?
नहीं, तो सर इस वक्त हरगिज ये नहीं फिर बना मबनी सकते। होगा, वो इस वक्त ये मजरूर होगा मबनी ना। होगा। मबनी और मोरब में तो और फर्क है, वो और चीज है। मुदाफ अलैह हमेशा मजरूर होता है। मजरूर होता है इस ना मदाफ। अगर वो सर मबनी एक होगा तो चीज फिर उसकी हालत तब्दील नहीं होगी। मबनी तो जो चेंज ये नहीं हो तो सकती। रिजालिन मबनी है आपके ख्याल में? नहीं, ये नहीं चेंज सर, हो मैं सकता है। सोच रही थी 5 आदमी, शायद पूरे को अगर हम मफू ऑब्जेक्ट यूज करें, शायद 5 नहीं आदमी। नहीं, पांच नहीं, वो नहीं है। वो देखें, ये मुदाफ है, ये मुदाफ अलैह है। मुदाफ ठीक, अलैह हमेशा मजरूर होगा। मुदाफ ये अलैह ही मुरब रहेगा, है। ठीक। ये रिजालुन भी हो, असल चीज तो रिजालुन है ना, रजालुन, रिजालुन। हम्म। जी सर। तो मुरब है, तो आप मबनी कैसे इसको कह सकते हैं? हम्म। ओके सर। सही है ना बात? तो थोड़ा जी थोड़ा सर। आप स्टेप बैक, तदब्बर करें। तदब्बर पता किसको कहते हैं? ओके। मैंने समझाया था आपको। तदब्बर कहते हैं जब एक बहुत बड़ा या शरारती किस्म का एनिमल हमारे जिम्मेदारों में होता है, तो हम उसके गले में लंबा सा रस्सा बांध देते हैं। रस्सा समझते हैं ना, रोप। तो वो जब जी सर। भागने की कोशिश करता है तो रोप उसके पाँव के नीचे आ जाता है। हम्म। अब उसकी गर्दन नीचे को चली जाती है और वो ना आगे जाता है ना पीछे। लेकिन अगर वो तदब्बर करे तो ऑल दैट एनिमल हैज टू डू इज स्टेप बैक। थोड़ा स्टेप बैक करके करने को तदब्बर कहते हैं। तो जब भी आपको कोई मुश्किल से आए, आप फौरन सोचना शुरू करें, क्या रिजालुन जो है पिछला, वो हाँ जी। है ना असल। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगी। ओ रजोलुन, रिजालुन, तो ये तो मोरब है, मबनी नहीं है। तो आपको फौरन समझ जी। आ जाएगा। ये तो मुदाफ अलैह है। इसके ऊपर तो और फतह फतहा या दम्मा आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा जी। हालत मजबूर में होता है। और अगर मबनी होगा तो उसकी हालत चेंज ही नहीं होगी। जी। फहमतम? सर, कुल्लकुम। मुझे ये समझ आया कि ये रायतू की वजह से खमसता खमसा के ऊपर वो आया है। क्योंकि रायतू ये उसका, इसको, ये ये देखें इसने शैला, इसको असर किया है। इसने इसको इसने ये, उसको असर इसलिए किया है कि राइतू में फेल हाँ, भी है और फाइल भी है। फाइल भी इसकी वजह से ये हुआ हाँ, खमसा। अब बताएं फाइल कौन सा है और फेल कौन सा हिस्सा है? फेल रा है और तू जो है वो फाइल है। अब ये दोनों हाँ, मिलके और वो रिप्रेजेंट किसको करता है? आय को, मैं अना को। अना अना अना। को। हाँ। हाँ, तो अगर हमने देखा कहेंगे तो कैसे कहेंगे? रायना। आईना। ठीक है, अब हम्म। आपको समझ आ गई ना? तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो इस वजह से ये जफर आया। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। हम्म। मैंने इसके ऊपर एराब नहीं लगाए, लगा लेना, डिक्शनरी देखना कुछ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि नोट कीजिए, कम समानु हाजा। हम्म। तो लफ्ज़ आपने सुना होगा, समानुन। हाँ कुरान जी। मजीद में भी आता है ना कि इन्होंने हमारी आयत के समनन कलीला। समानन समानन का। कलीला ले लिया। ठीक हम्म। है, तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, कम समानु हाजा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस। सो हम्म। देयर इज एन ओमिशन, यहाँ कोई चीज़ हज़फ हो गई है, वो कह रहे हैं। समझ में हम्म। आई बात यहाँ तक? तो जी। क्या हज़फ हुआ है? द करेंसी का वर्ड नाम। ओमिटेड इज रियालन हम्म, और एनी अदर वर्ड डिनोटिंग मॉनिटरी यूनिट। तो यहाँ रुपये और जो अब इंडिया का होता तो रुपया रुपया। होता, रुपया। हाँ, रुपया तन। वो इसको हमने पढ़ा था ना, ये तमीज़ है। तमजीज जो है वो हमेशा कम कम के बाद आती है। ठीक है ना? हम्म। समझ में आई बात? इस कम, जी। कम तालिबन फी फी हम्म। हाजल फसली पढ़ा था। तो लेकिन उसके सर बाद, कम उसमें, के बाद तो ये आना चाहिए। सुने बात, हाँ, फिर पूछ लेना, मैं मुझे एक्सप्लेन कर देंगे, फिर मैं आपका जवाब देता हूँ प्लीज़। हाँ, रियालन जो है ये तमजीज है, मगर इस हालत में ये यहाँ नहीं लगती। अब आप में से मुझे कोई बता दे कि ये समानू और हाजा का क्या रिश्ता है आपस में? अच्छा, ये मुदाफ मुदाफिल है। हाँ, माशाल्लाह। देखा, समानू हाजा,
व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, कम जो है वो ये बात वाजे कर रहा है, और ये क्या क्या कह रहा है, समानु जो है ये हमारा मुदाफ है और हाजा मुदाफ अलैह है, मगर इसके नीचे आयशा कसरा जी सर, नहीं आएगी जी सर, क्योंकि ये मबनी मबनी है। में ये मबनी है, मबनी है। मबनी है। हाँ, अब आपको अरबी में दिलचस्पी पैदा हो रही है ना, माशाल्लाह। जी 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 सर। जी, इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इस स्टेज पर भी काफ़ी लोग जो है ना वो अरबी सीखना छोड़ कर भाग जाते हैं। हम्म तो आपने नहीं भागना, हम्म हमने आपको सिखाना है इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो इसमें काफ़ी आपके लिए प्रैक्टिस आएगी, वो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब बताएं किसने सवाल पूछना था, किसी ने पूछना था, कुछ पूछा सर है सर? मैं ये कह रही थी कि ये थोड़ा ये शायद ये समन, अगर वैसे देखें तमजीज यहाँ पर कम के बाद समनन होना चाहिए था, नहीं अगर नहीं 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 उस नहीं, ये लिहाज तो से देखें। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं ये हो सकता क्योंकि वो मुदाफ अलैह का हिस्सा है, हाँ अब ये ठीक है समझ। ना। तो हो सकता है किसी हालत में वो आ जाए, मगर उसके बाद तो हाजा आ रहा है ना, तो हम अच्छा। कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी को कि भाई इसकी क्या प्राइस है, हम्म प्राइस पूछ रहे हैं ना आप, तो जी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना फिर। तो आप वहाँ समानान समानान ही कहते रहेंगे वो तो उसको समझ नहीं आएगी। तो ये है कम समानु हाजा, तो हम वहाँ भी कहते हैं ना बिकम हाजा, है ना। लेकिन समन। तो ये कितने का, बिकम हाजा, कम हाजा। ठीक है ना। तो जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं तो आप कह नहीं पाएंगे। समझ आई बात भाई सबको ये? चलो मैं फिर आगे चले हम। अच्छा, जी ये आप जो है ना ये देख लेना। सर मुझे जाना है, मैं क्लास क्विट कर रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे भी जाना है, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। चलिए, और ये एक बात समझ लें आप, फिर बाकी जो है ना वो आपको मैं, इसका ही एक एक्सरसाइज है ये, यहाँ पर ये कर लेना। ये देखें यहाँ माना वगैरह लिखे हुए हैं, ये एक्सरसाइज जरूर करना, ये वाली एक्सरसाइज नंबर 4 है, इसकी आप कोशिश करना। और ये इसको भी समझना, कम समानु हाजल किताबी, इसके ऊपर भी गौर करना। ये किताबुन, इसको आपने बनाने हैं जुमले, सलासा सलासतु किताबिन को क्या कहेंगे, सलासतु किताबिन। जी सर। कुतुबिन। कुतुबिन। और जमा हाँ, बनाना। कलामन अकलामिन, है ना, अकराम। इसकी जमा मत तुजारिन। तो इनको तुजान। बना के आपने तुजान। प्रैक्टिस करनी है, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे जितनी भी कर सकें कर ले। जी सर। इससे 3 to आपको 10। ये कॉन्सेप्ट वाजे हो जाएगा। हम्म बहुत ज़रूरी है ये एक्सरसाइज, ओके। हम्म इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, जहाँ मैं रोक रहा हूँ इंशाल्लाह। जी सर। जी सर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, फी अमानिल करीम। तो इंशाल्लाह तबारक ताला फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व इंशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। इंशाल्लाह। आज मैं मदाफ पहले चेंज, सही सही किया इसको। ओके, अस्सलामु अलैकुम।